हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछले की क्लासेस में आपने बहुत सारी एसिड बेस स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बेस के बारे में पढ़ा है। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है ट्रेंड्स इन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो बच्चे नीट कॉम्पिटिशन्स में भी शामिल होने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ट्रेंड्स इन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। ये हाइड्रो एसिड्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, जैसे कि HF यानी एक एलिमेंट फ्लोरीन है, अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे फ्लोरीन का हाइड्रो एसिड्स। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम हाइड्रो एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HF हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का हाइड्रो एसिड होता है H2O। इसी तरह से नाइट्रोजन का हाइड्रो एसिड कहलाएगा NH3, कार्बन का हाइड्रो एसिड होगा CH4 और इसी तरह से HCl, HI, इसी तरह से आप H2S, इन सभी को हाइड्रो एसिड्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है वो केवल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके कंपाउंड बना रहा है। तो अब हमें ये पता करना है कि इन सारे हाइड्रो एसिड्स का ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड हम हमेशा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर निकालते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के किसी पीरियड की स्टडी कर रहे हों, फॉर एग्जांपल हमने सेकेंड पीरियड ले लिया और सेकेंड पीरियड में हमने देखा कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन और फिर ये फ्लोरीन, ये लाइन से पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं और इन सब के हाइड्रो एसिड्स जो होंगे वो CH4 होगा, NH3 होगा, H2O होगा और HF। तो इन सारे एलिमेंट्स के जो हाइड्रो एसिड्स हैं, इन सब के हाइड्रो एसिड्स की एसिडिटी का जो ट्रेंड होगा वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि HF एक एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि H और F के बीच जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण फ्लोरीन की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे यहाँ से H+ बन के निकलना आसान हो जाता है। इसका मतलब किसी भी हाइड्रो एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा होगी उससे उतने ही ज़्यादा आसानी से H+ निकलेगा और ज़्यादा आसानी से निकलेगा तो ज़्यादा मात्रा में भी निकलेगा और ऐसी कंडीशन में वो एसिड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो जैसे आपने HF के लिए एग्जांपल देखा, ऐसी कंडीशन वाटर में, अमोनिया में और मीथेन में भी होती है। लेकिन सभी कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद हो तो आप जानेंगे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ऐसे है। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन इन चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इस तरह से अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का पोलराइजेशन हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण से ये बॉन्ड बहुत आसानी से पोलराइज हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर भागेंगे और यहाँ से H बहुत आसानी से निकलेगा। इसकी तुलना में अगर हम H और O के बीच के बॉन्ड का कंपेयर करें तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, इसलिए ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा, इसलिए यहाँ पर H+ थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, इसलिए इसकी एसिडिटी कम हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है वैसे वैसे H निकलने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, यानी एसिडिटी भी
कम होती जा रही है। तो इस तरह से हमें एक ट्रेंड मिला कि अगर किसी हाइड्रो एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की अधिक है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इस आधार पर हम इन सारे एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ का एक क्रम निर्धारित कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसकी कम है इसलिए इसकी एसिड स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये क्रम इसी तरह से चला जाता है। ये क्रम इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स and also decreasing order of acid strength। तो इस तरह से किसी भी पीरियोडिक टेबल के पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ आगे जाने पर बढ़ता है, और अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ घटता जाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि HF ज़्यादा एसिडिक होगा, वाटर कम होगा, अमोनिया और कम होगा, और मेथेन में एसिडिटी सबसे कम होगी। जैसे जैसे एसिडिटी कम होती जाती है वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, इससे कम ये बेसिक होगा, इससे कम ये बेसिक होगा, सबसे कम HF बेसिक होगा। देखते हैं किसी ग्रुप में एलिमेंट्स के जो हाइड्रो एसिड्स हैं उनका क्या ट्रेंड होता है उनकी एसिडिटी का। फॉर एग्जांपल हम हैलोजन फैमिली सेलेक्ट करते हैं। हैलोजन फैमिली में पहला मेंबर फ्लोरीन है, इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और आप जानते हैं जैसा कि हमने पीरियड के केस में बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड यहाँ पर लगाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट लगाएं, तो हमें जो सीक्वेंस मिलना चाहिए वो ऐसा होगा, HF, HCl, HBr एंड HI। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए HF ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसको कम होना चाहिए, एंड ऑर्डर शुड बी दिस। एसिडिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, बट दिस ट्रेंड इज रॉन्ग, ऐसा गलत है। और इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके मेडिकल एग्जाम्स में इसे पूछा जाता है। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम किसी ग्रुप के हाइड्रो एसिड्स की एसिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि वहाँ पर हम एलिमेंट जो सेंट्रल एटम है उसके साइज को बेस मान करके और हाइड्रोजन और एलिमेंट के बॉन्ड लेंथ को बेस मान करके हम एसिड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती जाती है, जबकि साइज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, साइज वहाँ पर रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जरूर घटती है लेकिन साइज में मेजर चेंज होता है। इसलिए हम किसी ग्रुप में हाइड्रो एसिड्स की एसिडिटी के ट्रेंड्स को बताने के लिए उसके साइज का सहारा लेते हैं।
अब आप जानते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में तो साइज लगातार बड़ी होती जाती है। फ्लोरीन छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन सबसे बड़ा। अब आप जानिए कि अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हो तो फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल होगा, फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल होगा, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके इस तरह से बॉन्डिंग करेगा। लेकिन चूंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है, फ्लोरीन में 2p ऑर्बिटल होता है जो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल, ब्रोमीन का 4p और आयोडीन का 5p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज बड़ी होती जाती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि H जो है अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करे तो छोटा बॉन्ड बनेगा, और अगर यही क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करे तो इसका बॉन्डिंग बड़ा हो जाएगा। और अगर यही H ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग करे तो ब्रोमीन का जो p ऑर्बिटल है ये और बड़ा होगा, इसलिए ये बॉन्डिंग और बड़ी हो जाएगी। तो HF का बॉन्ड लेंथ, HF का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, HCl का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, HBr का बॉन्ड लेंथ और बड़ा होता है। और आप जानते हैं जो बॉन्ड जितना बड़ा होता है वो उतना ही वीक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि HBr बॉन्ड वीक है, HI बॉन्ड और वीक होगा, और जो बॉन्ड वीक होगा बॉन्ड की वीकनेस या स्ट्रांगनेस हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये कह सकते हैं HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, HBr की उससे अधिक होगी, HCl की और ज़्यादा होगी, HF की सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो तो बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अब आप किस बॉन्ड को कमज़ोर समझ रहे हैं? जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रखता है, ये कमज़ोर बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा, इसलिए बहुत आसानी से ये H+ निकालेगा। जबकि HF बॉन्ड छोटा है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए HF बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो अब आपके सामने सारे सोल्यूशन आ गए। कौन सा एसिड स्ट्रांग और कौन सा वीक है? HF स्ट्रांग एसिड होगा, HF स्ट्रांग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रखता है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये वीक एसिड हो जाएगा। HI बड़ा बॉन्ड लेंथ रखता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आसानी से टूटेगा और ये स्ट्रांग एसिड होगा। तो इस तरह से ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती जा रही है, बॉन्ड टूटना आसान होता जा रहा है, इसलिए एसिडिटी बढ़ती जा रही है। तो सही क्रम क्या होगा? हम इसे मिटा के यहाँ पे लिख दें आपके सामने। सही क्रम HF is the weakest acid among all halo acids। ये ट्रेंड होगा, एक्चुअल ट्रेंड, सही ट्रेंड, एसिडिटी इंक्रीजेस। तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी हाइड्रो एसिड्स हैं उनकी एसिडिटी का क्या ट्रेंड होगा। किसी भी पीरियड के लिए लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और उसके साथ साथ एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो इसलिए अगर हम हैलोजन फैमिली के एसिड्स की बात करेंगे तो HF वीकेस्ट एसिड होगा और HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और अगर हम पीरियड में मेथेन से लेकर के अमोनिया, वाटर और HF की बात करेंगे तो मेथेन वीकेस्ट एसिड होगा और HF वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम कैलोजन फैमिली का। ये हैलोजन फैमिली थी और इसी का एक छोटा भाई है, इससे कैलोजन फैमिली यानी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम।
इन सब के जो हाइड्रो एसिड्स होंगे वो इस तरह से H2O, H2S, H2Se और H2TE के रूप में होंगे। और जो चीज़ें हमने आपको हैलोजन फैमिली में एक्सप्लेन की हैं एसिड के स्ट्रेंथ को बताने के लिए, वही सारे एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर भी देके बता सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, साइज बड़ा होता जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जाएगा, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा कम होती जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उस ऊर्जा को बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाती है। तो अगर बॉन्ड कमजोर है तो कम ऊर्जा से टूट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग है तो ज़्यादा ऊर्जा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर बॉन्ड लंबा है तो कमजोर होगा और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, इसलिए बॉन्ड का टूटना आसान होता जा रहा है, यानी एसिडिटी बढ़ती जा रही है। तो अब हम इसका भी क्रम बता सकते हैं। H2O का बॉन्ड टूटने में मुश्किल होगी, इसलिए ये वीक एसिड होगा। इससे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2S, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2Se और इससे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2T। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके सामने लेके चलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में 3 एलिमेंट लेता हूं एग्जांपल के लिए। नाइट्रोजन है, इसी के ठीक नीचे रखा गया है फास्फोरस और उसी के नीचे ठीक रखा गया है आर्सेनिक, फिर एंटीबॉडी। अब इसके हाइड्राइड्स या हाइड्रो एसिड्स की बात करें तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ NH3 बनाता है, इसी तरह से PH3 बनाता है और ये ASH3। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, वही एक्सप्लेनेशन जो भी आपने पहले पढ़ा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे ऑर्बिटल्स की साइज बड़ी होती जाएगी जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा उससे बड़ा बॉन्ड होगा फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का, उससे बड़ा बॉन्ड होगा आर्सेनिक और हाइड्रोजन के बीच का। जो बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना ही कमजोर होगा, तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसकी उससे ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये उससे कम एसिडिक होगा और ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और कुछ जितना ज़्यादा एसिड होता है उतना ही कम बेसिक होता है। इस आधार पर अगर हम ऐसा एरो लगा दें तो इसको कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अब आप देखिए ये सबसे कम एसिडिक है, यानी ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये सबसे कम बेसिक होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर या बेसिसिटी। तो स्टूडेंट्स ये था तमाम तरीके के हाइड्रो एसिड्स की एसिड स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए तमाम बातें आपको मैंने आज बताई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सो एसिड्स के एसिड स्ट्रेंथ की ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए और अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहता हूँ मेरा ये जो चैनल है ये मैंने इसलिए लॉन्च किया ताकि मैं आप सभी को केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे सकूं जो आपके क्लास में भी काम आए, आपके कोर्स मटेरियल से रिलेटेड है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है।
जैसे कि आज का ही मैटर है, आज मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ये सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और किसी भी एंट्रेंस में जो भी जिसमें भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको तैयार करिएगा और जितना मैंने कहा है उसे करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।